Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my channel to learn Excel. As you know that we have already started the advanced level Excel series, and today we are going to record the new lecture which is contains the goal sheet. गोल शीट एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा टूल है जो एडवांस लेवल पे बहुत ही यूजफुल रहता है कंपनीज के लिए, जो टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, टारगेट को मीट करना चाहते हैं। तो वहां पर ये गोल शीट के ऑप्शन को हम यूज करते हैं in order to achieve the target by using some information that we have already discussed, we have already provided in Excel, and Excel will give the answer, will give the results on the basis of the information. हमने जो इंफॉर्मेशन एक्सेल को देनी है, एक्सेल उसकी बेसिस पे आपको बताएगा क्या आप टारगेट को किस तरीके से अचीव करेंगे। तो अब किस तरीके से हमें करना है आज देखते हैं। डेटा टेप के अंदर यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस का आपका यहाँ पर आपके पास फंक्शन अवेलेबल है। इसे जैसे ही ओपन करेंगे तो सेकंड लास्ट जो हमारे पास फंक्शन होगा विच इज गोल सीक। गोल सीक इस नाम से आपको पता चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं, तो किस तरीके से इस फंक्शन को यूज करते हैं। गोल सीक को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद छोटी सी विंडो आपके सामने ओपन हो गई है जिसमें वो तीन चीजें आपसे मांग रहा है। वो कहता है सेट सेल। सेट सेल यानी किस सेल में आप चेंजेस करना चाहते हैं वो सेल आपको बताए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी जो सेल रिकॉर्ड की गई है 7,14,286, मैं चाहता हूँ ये सेल हो जाए, सॉरी सेल हो जाए यहाँ पर 10 लाख यानी 1 मिलियन की। तो पहले तो मैं सेट सेल में इसे सेलेक्ट करूंगा। सही है। यहाँ पर मुझे चेंजेस चाहिए, बेसिकली मुझे चेंजेस कहाँ पर चाहिए, सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि सेट सेल के अंदर आपको वही वैल्यू रखनी है जिस पे कोई फार्मूला लगा हुआ हो। लेकिन सेल के अंदर मेरे यहाँ सेल पे कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ है, तो मैं इसे सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पर वो सेल रखना पड़ेगा जिसपे ऑलरेडी कोई फार्मूला, कोई फंक्शन यूज किया हुआ हो, जैसे नेट इनकम। मैं चाहता हूँ नेट इनकम जो मेरी यहाँ पर 2.5 लाख रिकॉर्ड की गई है, इसे मैं बढ़ाना चाहता हूँ 5 लाख। टू वैल्यू के अंदर आपको मैनुअली वो वैल्यू सेट करनी है जो आपका टारगेट है, जो आप मीट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 लाख। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में आपको चेंजेस चाहिए। यानी आपको जो टारगेट अचीव करना है, नेट इनकम को 5 लाख तक आप लेकर जाना चाह रहे हैं, तो लेकिन चेंजेस किस में चाहते हैं आप, सीओजीएस कम हो जाए या आपकी सेल बढ़ जाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी सीओजीएस को या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करना चाहते हैं या आपकी सेल को बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि सेल चेंज हो जाए मेरी, यानी अगर मैं 5 लाख की इनकम पे अब जाना चाहता हूँ तो मेरी सेल में कितना इजाफा होना चाहिए इन ऑर्डर टू मीट माई टारगेट विच इज 500,000 नेट इनकम। तो यहाँ पर तीनों चीजें मैंने यहाँ पर रख दी है। नेट इनकम जिसपे मैंने फार्मूला यानी फंक्शन यूज किया हुआ है ऑलरेडी, उसको मैंने सेट सेल में रखा। और टू वैल्यू के अंदर कितनी चेंजेस मुझे चाहिए इसके अंदर वो वैल्यू मैंने लिख दी। देन थर्ड में मुझे किस सेल में यानी कहाँ पर उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए उस चेंजेस का, तो मैंने बता दिया कि सेल के अंदर। तो यहाँ पर करने के बाद मैंने ओके जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर देखें रिजल्ट आपके सामने है। नेट इनकम आपकी 5 लाख हो गई और सेल कितनी होनी चाहिए भाई आपकी, 14,28,571। यानी इतनी सेल आप करेंगे तो सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो आपके वही रहेंगे, लेकिन आपकी नेट इनकम 5 लाख तक पहुंच जाएगी। सिमिलरली मैंने दोबारा इसी को यूज करना है और मैंने चाहना है कि ये बात अब ये जो प्रॉफिट है ये हो जाए 7.5 लाख, ये हो जाए 7.5 लाख। इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। देन मैं यहाँ पर आके यहाँ लिख रहा हूँ 7.5 लाख। और इस बार मैं चाहता हूँ कि ये सीओजीएस कम हो जाए, सीओजीएस कम हो जाए।
यानी अगर सीओजीएस कम होगा तभी तो ये मेरी इनकम बढ़ेगी। ये करने के बाद मैंने जैसे ही ओके किया तो यहाँ पर देखें आपको बता रहा है कि 7.5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा अगर आपकी सीओजीएस 10% होगी तो। अगर 10% आपकी सीओजीएस हो जाए तो 7.5 लाख का प्रॉफिट इसी सेल के अंदर आप इजीली अचीव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे ये देखना है, मैं कंट्रोल जेड की मदद से रिजल्ट को दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, वही सेल आपकी आ गई 7,14,000 वाली। अब मैं चाहता हूँ कि चेंजेस मुझे कहाँ पर दिखाए। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाए और ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बन जाए तकरीबन 7.5 लाख। 7.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हो जाए और चेंजेस किस में आनी चाहिए, चेंजेस मेरी आ गए आ जाए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस याद रखिएगा ये तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद का पार्ट है, आप सीओजीएस में चेंजेस ले आ सकते हैं। सही है, सीओजीएस को मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने है, वो कहते हैं सीओजीएस -5, यानी सीओजीएस तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि सेल आपकी 7,14,000 की है और आप 7.5 लाख का आप जीपी मांग रहे हो। इसका मतलब यह है कि आपको चेंजेस जो करनी है ना वो सेल के अंदर करनी पड़ेगी। किस तरीके से, मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने रख रहा हूँ 7.5 लाख और यहाँ चेंजेस में चाह रहा हूँ सेल के अंदर और मैंने ओके कर दिया। तो पता चल गया आपको 11,53,000 की सेल होगी तभी जाके आपका जो टारगेट है ग्रॉस प्रॉफिट का 7.5 लाख वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपको सही तरीके से समझ में आई होगी। ये फाइल मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा सो दैट आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आए और आपकी इसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है, मैंने एक छोटी सी मार्कशीट बनाई हुई है जिसमें 5 स्टूडेंट्स है और उनके मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं और टोटल मार्क्स और परसेंटेज मैंने यहाँ पर रखी हुई है। अब यहाँ पर हम किस तरीके से गोलसिप को इस्तेमाल करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में गए गोलसिप के अंदर। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि यहाँ पर जो परसेंटेज आ रही है जैसे विच इज 47, 50 से नीचे वाला बंदा फेल है। मेरी नजर में 50 से नीचे वाला बंदा फेल है। इस मैं चाहता हूँ ये परसेंटेज हो जाए 65%। 65, देखिए परसेंटेज का निशान आपको लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है। परसेंटेज आपने लगा दी है 65। चेंजेस कितने चाहिए, यहाँ पर ये बच्चा एब्सेंट था, साइंस के अंदर एब्सेंट था। मैं चाहता हूँ साइंस के अंदर वो मार्क्स आ जाए जिसकी बेसिस पे ये परसेंटेज 65 पे आ जाए। ओके कर दिया। देखिए 74% अगर वो मार्क्स लेके आ रहा आता है तो 65% यहाँ पर हो जाएगी। तो दूसरी एग्जांपल इसकी किस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पर मैं कुछ मार्क्स कम कर रहा हूँ। जैसे ये उर्दू के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर 52। सही है, और इसी तरीके से यहाँ पर 75 हो गई लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर 80 होना चाहिए। मार्क्स ऑलरेडी गिवन है सबके, यहाँ पर तो गिवन नहीं था लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। मैं मुझे इसमें चेंजेस करनी है, उर्दू के अंदर चेंजेस करनी है। मैं गया व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, गोलसिप के अंदर और यहाँ पर मैंने उर्दू को सेलेक्ट किया और इसी तरीके से, सॉरी उर्दू को सेलेक्ट नहीं करना मुझे, परसेंटेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मुझे लिखना है 80%। और यहाँ पर चेंजेस मुझे कहाँ चाहिए, मुझे चेंजेस चाहिए उर्दू के अंदर और मैंने ओके कर दिया। तो ये कह रहा है कि 74% अगर आप उर्दू में लेकर आएंगे तो आपकी टोटल परसेंटेज 80% हो जाएगी। तो इसी तरीके से एडवांस लेवल पे कहीं पर भी हम कंपनी में काम कर रहे होते हैं, बजटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहां पर टारगेट्स होते हैं। टारगेट्स को मीट करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया रखना पड़ता है। तो वहां पर गोल सीक का ये टूल बहुत ही यूजफुल रहता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी स्मार्ट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर आपको इस सारी सारी चीजों पे आपकी कमांड होनी चाहिए सो दैट
कहीं पर भी किसी भी फंक्शन की आपको नीड हो तो फौरन आप उसे क्लिक करके उस क्यूरी को आप इजीली रिजॉल्व कर सकें। तो आई होप आज का जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो जरूर इसे कमेंट्स में मुझे बताइएगा, इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ आप कनेक्ट रहिए। मैं इंशाल्लाह और भी नई वीडियोस इसमें अपलोड करता रहूंगा, जिसमें आपको न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सेल में देता रहूंगा, सो दैट एट द एंड ऑफ द सीरीज ऑफ द एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल, और आपको एक्सेल के अंदर किसी चीज पे आपको परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।